परम पूज्य गुरुदेव महाबोधि सागर जी महाराज साहब के चरणों में महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर सारे भारत से आए हुए जिन्होंने साधु वेश तो स्वीकार नहीं किया पर संसारिक वेश में भी जो तपस्वी का काम करते हैं, ऐसे बिहार के सभी मेरे स्वयंसेवक भाइयों एवं बहनों, विल्लेपार्ले जैन संघ, जय गोसूरी जी महाराज साहब के आशीर्वाद से निश्रा में तभी 15 साल पहले महाबोध सूरी जी महाराज साहब ने ऑल इंडिया विहार सेवा ग्रुप शुरू किया था। परम पूज्य श्री विजय अक्षय बोधि सूरी जी महाराज साहब को भी मैं वंदन करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर जब मैं आया तो महाराज साहब ने मुझे कहा कि आप एक मैसेज पर यहाँ पर आ गए, तो सच ही है महाराज साहब कि मेरी जो आज औकात बनी है वो आपके आशीर्वाद से ही बनी है। मैंने जैन माँ के कोख से जन्म नहीं लिया होता तो मंत्री छोड़ो एमएलए भी कभी नहीं बन पाता और वहाँ पर पीछे बैठकर जय जिनेंद्र का आपके साथ के अंदर नमस्कार कर रहा होता। और इसके लिए जब तक ये पद है तब तक किसके आशीर्वाद से ये पद मिला है ये कभी नहीं भूलने का संस्कार मैंने मेरे पिताजी माताजी से लिया है। मैं खास करके जब विहार ग्रुप का कोई भी कार्यक्रम होता है तो महाराज साहब मुझे बहुत आनंद आता है उस कार्यक्रम में जाने का। उसका कारण ये है कि ये दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि साधु संतों को सुरक्षा देने के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके थोड़ा उनको समाधान रहे, इसके लिए ये बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर सुबह 4 बजे हाईवे पर अंधेरे में जाते हैं और एक दो नहीं जिंदगी भर ये चलते रहते हैं। ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और इसलिए मैं मन से आप सबके आगे हाथ जोड़कर सर झुकाकर आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि आपके माँ के संस्कार, पिता के संस्कार से आप ये सेवा कार्य कर रहे। कभी कल्पना करिए कि आप नहीं होते तो क्या होता था। कल्पना मान से मन कांप उठता है। आपके होने के बाद, आपके प्रयासों के बाद भी गुरुदेव हर महीने कोई न कोई बड़ा हादसा होता रहता है। तो यदि 15 साल पहले गुरुदेव आपने ये नहीं सोचा होता तो ये कहाँ तक हम क्या हो गया होता हमारे समाज का, हमारे साधु संतों का। मैं इसलिए बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबको भगवान महावीर स्वामी जी शक्ति दे, बल दे, संस्कार दे। और इस बात के लिए आपके जैसा एक आज 250 ग्रुप हैं, 25,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक हैं। ये 200 ग्रुप बढ़े, ये 25,000 लोगों में और ज़्यादा भावना आए। और आप जिस बात के लिए ये सब कर रहे हैं वो जिम्मेदारी वास्तव में सरकार की है। सरकार नहीं कर रही है करके आपको अपनी जान जोखिम में डालने पड़ती है। कभी न कभी तो इस कलयुग में भी किसी के मन में राम आएगा और सरकार को ध्यान आएगा कि ये बच्चों को, ये बच्चियों को जीवन अपना खतरे में डालने के बजाय सरकार जो आज करोड़ों रुपए दूसरी बातों पर खर्च करती है अपने साधु संतों के लिए हाईवे पे कम से कम एक अलग मार्ग बनाए। और वो जिस दिन आएगा उस दिन हम समझेंगे कि हमारी तपस्या सफल हुई। पुनः एक बार समय की मर्यादा समझते हुए मैं गुरुदेव के चरणों में बहुत विनम्रतापूर्वक प्रणाम करना चाहता हूँ। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और आपने गुरुदेव जो किया है उस करने के लिए मैं कभी नॉर्मली राजनीति में इसलिए भावुक नहीं होता हूँ, पर ये काम देख के विहार के काम, क्योंकि मेरे भी गुरुदेव लोढ़ा धाम और एक वसई में और एक भिवंडी में है, तो मुझे पता है कि ये लोगों को कितना क्या क्या नहीं करते हैं। प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। मंगल प्रभात जी, जिस तरह गुजरात के अंदर पुलिस की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो चुकी है, कोई भी साधु साध्वी जी का एक फोन जाए और पुलिस आ जाए सुबह के अंदर। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे कई गांव है जहाँ जैनों के घर नहीं है। पूना से कोल्हापुर जाना है, 5-7 गांव आते हैं जैनों के, बाकी अजैन होते हैं। वहां पर विहार सेवा हमें मिलती नहीं है। वहां पर प्रशासन के द्वारा हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिले, ऐसा आज आप हमें वादा कीजिए और आगे चतुर्मास के बाद यह व्यवस्था आप चालू कराइए। ऐसी हम मंगल भावना रखते हैं। जो गुरुदेव इतना बड़ा संसार खड़ा कर सकते हैं, भगवान महावीर स्वामी का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, 25,000 युवाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, जब वो कोई बात कहती है तो सर झुकाकर उसको स्वीकार करना चाहिए। पूना से कोल्हापुर का
इस बार का जो भी कार्यक्रम होगा या और इसके अलावा मुझे आप 5 रूट बता दीजिए। 2 महीने तो अभी हमारी सरकार बाकी है, भगवान का आपका आशीर्वाद रहेगा, आगे क्या होगा पता नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी हम 400 का सोच रहे थे, 400 तो रह गए, 272 पे भी नहीं पहुंच सके। तो आप गुरुदेव हमको जो 5 रूट आप मेरे को बता देंगे महाराष्ट्र में, वो जिम्मेदारी से मैं इस बार पूरा करूंगा, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, सम्मान मिलेगा। वो नहीं कर सका तो अगली बार मुझे आप स्टेज पे भी मत आने देना, इस हॉल में भी मत आने देना।